Hi everyone, this is Sugam Rana and welcome to my channel The Banking Buddy. In this video, I will be talking about and discussing how you can complete your reasoning syllabus as a beginner and what are the things that you need to do to improve your speed, your accuracy in reasoning subject for banking examination 2023. मैंने 4 एग्ज़ाम दिए हैं, IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क एंड SBI PO, जिसमें से ये 3 मेरे हो गए थे IBPS क्लर्क को छोड़ के, मतलब प्री IBPS क्लर्क का नहीं निकला था, बाकियों का निकल गया था। उसके बाद मेंस IBPS PO का निकल चुका है और मैंने इंटरव्यू भी दे दिया उसका, और SBI PO और SBI क्लर्क अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। सो दिस इज़ द डिटेल अबाउट मी। तो फर्स्ट ईयर में मैंने ऑलमोस्ट सारे प्री निकाल दिए थे। जो फर्स्ट प्री मेरे से नहीं भी निकला था उसमें मैं 80 करके आई थी क्वेश्चंस और 77 मार्क्स आए थे मेरे। तो अटेम्प्ट्स मेरे अच्छे थे, बेटर अटेम्प्ट्स होते तो मैं मार्क्स अच्छे ले आती क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। सो फ्यूचर में मैं कोई ऐसी वीडियो भी लाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि मेरे अभी तक जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, आप उसका स्कोर कार्ड देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। तो उसमें मैं बता रही हूँ कि जैसे SBI क्लर्क में मेरे 86 अटेम्प्ट्स थे पर मेरे मार्क्स 83 आए थे, तो सिर्फ 3 मार्क्स का गैप था अटेम्प्ट्स और मार्क्स में। SBI PO में भी 65 अटेम्प्ट्स थे, 63.5 मार्क्स आए थे, सिमिलर मतलब बाकियों में भी ऐसे। सो एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट. This is the first thing that I wanted to tell. Now let's skip to the main reason why I made this video, and that is reasoning subject. So reasoning subject एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यू होता है, स्पेशली किसी ने अगर किसी भी चीज़ की तैयारी ना की हो पहले, किसी एंट्रेंस की या किसी चीज़ की, तो रीजनिंग इज़ वेरी न्यू, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश इज़ समथिंग दैट वी स्टडी इन आर schools and even in college if we have that subject, but reasoning is something which is very fresh and we don't know what will be there in the syllabus. So as a beginner, पहले तो सबसे पहला काम है कि सिलेबस आपको पूरा अच्छे से पता हो। अब हम बात करते हैं कि मैंने कैसे तैयारी की थी, क्योंकि मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट। सो सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, वो था फाउंडेशन वीडियोस, फाउंडेशन क्लास होती हैं अड्डा की, वो देखी थी। क्योंकि मैंने वो इसलिए देखना शुरू किया था क्योंकि सारे चैप्टर्स जो भी हैं मिसलेनियस के, उसमें सारे कवर थे, सीरियल वाइज वो करते जा रहे थे, तो ऐसे मुझे अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ा, मुझे वो एक ही प्लेलिस्ट मिल गई, इसलिए मैंने वो किया। उसका लिंक मैं दे दूँगी नीचे या फिर यहाँ आई बटन्स में डाल दूँगी और उसको आप देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ मैंने यही ख़त्म की थी आराम से, मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन में सारी ख़त्म कर दिया, कुछ आराम से देख के कुछ दिन लगाए थे मैंने अच्छे खासे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अब मिसलेनियस हो गए तो उसके बाद हम आते हैं पज़ल्स में। तो इसके लिए अंकुश लांबा सर की जो 1000 सीरीज़ पज़ल है अनअकैडमी में, उसको मैंने देखा था, वो फ्रीली अवेलेबल है। आप गूगल में जाओ, वहाँ पे सर्च करो अंकुश लांबा 1000 पज़ल सीरीज़, और वहाँ पे आ जाएगा पहली वो मतलब लिंक्स आ जाएंगे, उस पर क्लिक करो और आप स्टार्ट कर सकते हो। 1 से लेके लाइक 120 अराउंड वीडियोज़ हैं उसमें, वो देखो। तो मैंने एक कॉपी बना ली थी उसके लिए अलग से, जिसमें मैं सिर्फ वो पज़ल करती थी, रोज़ 1 या 2 वीडियो देखनी और वो वहाँ पे पज़ल करनी, उधर से मैंने पज़ल सीखी है। पर ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक सीखने की बात हो रही है, इससे ये कोई गारंटी नहीं देता कि आप सारे पज़ल सॉल्व कर लोगे आगे और स्पीड में कर लोगे। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप कर रहे हो। तो मिसलेनियस आपने अड्डा से फाउंडेशन क्लासेस से किया, और पज़ल्स आपने अंकुश लांबा सर से की, ये मैंने किया था पर्सनली। ओके, उसके बाद एस रीजनिंग, ये एक बुक आती है अड्डा की, उसके बाद मैंने ये की थी। इसकी PDF ऑनलाइन PDF अवेलेबल है, शायद से मेरे टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी किसी को मांगनी होंगी तो मेरे से पर्सनली आप टेलीग्राम में आके मांग सकते हो, मैं भेज दूँगी। सो एस रीजनिंग की मैंने बुक पूरी की थी, ऑलमोस्ट मैंने सारे उस पर क्वेश्चन किए थे। वो ना डिवाइड होते हैं ऐसे, प्री, मेंस एंड फिर कुछ और सेक्शन भी होता है, उसमें डिवाइड होता है। पहला सेक्शन होता है बेसिक, जिसमें बिल्कुल ही बेसिक किसी चैप्टर का शुरू होगा, देन प्री, फिर मेंस, ऐसे। तो बेसिक और प्री तो मैं पूरा करती थी, और मेंस भी जितना मेरे से होता था उतना करती थी। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने पूरी मेंस नहीं की है, तो वैसे करके वो ख़त्म करना। उसके बाद एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन, दिस इज़ द बुक, ये मैंने ख़रीदी थी बहुत पहले, और ये भी मैंने पूरी कंप्लीट नहीं किया है, मैंने कोई भी बुक पूरी कंप्लीट नहीं की है, झूठ क्यों बोलना। सो
इसमें भी अच्छे खासे सारे चैप्टर्स कवर होते हैं, यू कैन सी हियर। और वैसे ये कंप्लीट कर सकते हैं, बस ये बताना था। तो ये बुक कंप्लीट की थी मैंने। तो ये मेरा प्रोसीजर था। उसके बाद मैं सीधा मॉक टेस्ट में आ गई थी, जो स्मार्ट किड है, एंड देन प्रैक्टिस, बाकी जगह से प्रैक्टिस करना। तो ये मेरी मेन प्रोसीजर थी। अब मैं बात करती हूँ कि कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी हेल्प से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है स्पीड इंक्रीज़ करने में और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डील करने में। सो यूट्यूब की बात करते हैं। सबसे पहले अंकुश सर ही हैं, उन्हीं की आप पजल्स की वीडियोस देख सकते हो अलग अलग, स्पेशली मेंस के लिए। आपको अलग से ऐसे पेड कोर्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वही वीडियोस देख के हो जाएगा। फिर एक वेटरन चैनल है, सर्च करना VETERAN, ठीक है, यशराज सर है उसमें, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये सर के बारे में मुझे IBPS PO के मेंस के एग्ज़ाम से लाइक 2-3 हफ्ते पहले पता चला था। मतलब उनकी वीडियो कोई आई होगी सामने तो मैं देखने लगी, और उसके बाद मैं रीजनिंग, मैथ्स और वो सब भी करने लगी। तो ये सर काफ़ी अच्छे हैं। ये मेंस सब्जेक्ट, मेंस सिलेबस पढ़ाते हैं, प्री नहीं कराते ये। प्री क्योंकि यूट्यूब में बतेरे हैं प्री करवाने वाले, ये सिर्फ मेंस की तैयारी कराते हैं मेनली। तो आप इससे मेंस की तैयारी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छा रहेगा, फ्री में कोई पेड सोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तैयारी करो। क्योंकि मैंने यहीं से की थी मेंस की तैयारी थी। मतलब मेरे को लास्ट के 3-4 हफ्ते पहले ही पता चला था इनके बारे में, तो पर उस टाइम मैंने इनकी ही हेल्प ली थी। उससे पहले जो था वो अलग अलग सोर्सेज से ऐसे ही पढ़ लेना वो था। सो ये एक चैनल है जो आप इसका लिंक डाल दूँगी मैं। देन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल स्टडी नीति है, आपने नाम सुना होगा इसका। इसमें मैम आती है, मुझे उन मैम का नाम भी नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखी उनकी, पर कुछ वीडियोज़ हैं उनकी मिसलेनियस की, मतलब पजल्स की तो हैं ही, मतलब पजल्स की अच्छी हैं, पर मिसलेनियस की कोडेड वाली वीडियोज़ देखना। मतलब ऐसे सर्च करना कोडेड इनइक्वालिटी स्टडी नीति, और फिर मैम की वीडियोज़ आएंगी ऐसी, कोडेड इनइक्वालिटी कोडेड ब्लड रिलेशन स्टडी नीति, और कोडेड डायरेक्शंस एंड क्वेश्चंस वो वाले जो होते हैं। और कोडेड मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी टेक्निक्स अलग होती है, जिससे कम टाइम में आप सॉल्व कर पाते हो वो। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेंस में काम आती है। जब ऐसे कोडेड वाले क्वेश्चन आप जल्दी कर लेते हो तो आपके पास टाइम होता है पजल्स पे पहुंचने का। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई डिड। उसके बाद अड्डा के सर है एक शुभम श्रीवास्तव सर, उनकी मैं वो देखती थी प्री के टाइम। वो प्री का एग्ज़ाम जब होने वाला होता है उससे पहले वो एक वीडियोज़ लाते हैं, प्लेलिस्ट लाते हैं मॉक की, कि मॉक रीजनिंग की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं और आ जाओ। उसमें सारे क्वेश्चन कराते हैं और जल्दी जल्दी टाइमर दिया होता है और सॉल्व करो और साथ में करते हैं। वो वाली प्रैक्टिस मैं बहुत करती थी, लाइक प्री के सारी प्लेलिस्ट मॉक की मैं देखती थी शुभम श्रीवास्तव सर की। तो यूट्यूब में मेन यही 4 हैं। अंकुश सर वेटरन, जो मैंने बताया मेंस के लिए बहुत अच्छे हैं वो, और स्टडी नीति मैम कोडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए, मेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, और अड्डा के शुभम श्रीवास्तव सर। वेटरन सर जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छा पढ़ाते हैं, और एक हर्षल सर हैं जो वैसे तो मैथ्स पढ़ाते हैं, अनअकैडमी के वो भी क्रिटिकल रीजनिंग की उनकी एक पूरी क्लास है, एक काफ़ी घंटों की क्लास है, उसको देखना उनके चैनल में जाके। हर्षल, एक मिनट, हर्षल सर ही मतलब टाइप कर लेना क्रिटिकल रीजनिंग हर्षल सर और वो आ जाएगा। ओके, सो उसके ये तो हो गया यूट्यूब। अब हम बात करते हैं बुक्स की। सो बुक्स में एस रीजनिंग जो मैंने बताया वो करो, सबसे पहले वही करनी है, ठीक है। ऑनलाइन अवेलेबल है, नहीं लेनी ऑनलाइन, ऑफलाइन लेने में मन है तो ख़रीद लेना भाई। उसके बाद किरण पब्लिकेशन जो मैंने अभी दिखाई ये, और टेक्स्ट बुक की भी एक बुक आती है, वो भी ले सकते हो। मैं ऑनेस्टली बोलूँगी वो मैंने नहीं किया है, पर मैंने उसके बारे में सुना है कि वो अच्छी है, और मैंने खुद एस और किरण पब्लिकेशन सिर्फ यही पढ़ी है, पर टेक्स्ट बुक वाली भी बुक अच्छी है तो वो भी कर सकते हो। बाकी कोई और टीचर है, कोई और बुक आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, प्रैक्टिस तो जितनी मर्जी करो, अच्छी बात है। अब हमने यूट्यूब कवर कर लिया, बुक्स कौन सी करनी है रीजनिंग के लिए वो कवर कर ली। नाउ वी शुड जंप टू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस यूट्यूब और बुक्स के अलावा भी क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक बुक्स तो मैंने बता दी, ठीक है, वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं यूज़ करती थी सबसे ज़्यादा, मैंने जो यूज़ किया है स्पेशली IBPS PO के प्री से पहले स्पीड को ऐसे इंक्रीज़ करने के लिए, मैंने यूज़ किया था अड्डा का ऐप। अड्डा का ऐप है, उसको डाउनलोड करो और उसमें जाके पजल्स दो, क्विज़ेस दो, पजल्स होती हैं उसमें और मिसलेनियस क्वेश्चन भी होते हैं। मैंने वही दी थी, मैंने मॉक कम कर दिए थे बल्कि, और पजल्स ये क्विज़ इंक्रीज़ कर दी थी, और इससे मेरी स्पीड बहुत इंक्रीज़ हुई थी, प्रैक्टिस बहुत इंक्रीज़ हुई थी। उससे पहले मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, इसलिए मेरा IBPS क्लर्क
क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा मैथ्स और इंग्लिश अच्छा होता है IBPS क्लर्क में। रीजनिंग में आके मेरे से ढंग से सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, जबकि रीजनिंग फिर भी ईजी होती है, मैथ्स थोड़ी मतलब डिफ़िकल्ट होती है। पर मुझे समझ आ गया कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से है। तो उसके बाद मैंने IBPS PO था नेक्स्ट पेपर, उसके लिए अड्डा की क्विजेज़ की थी, बहुत ज़्यादा क्विजेज़ की थी। रोज़ ही मतलब 1-2 घंटे में क्विजेज़ करती थी। अगर आप मेरी उस टाइम की मतलब IBPS PO प्री से पहले की वीडियोज़ भी देखो, जिसमें मैं बता रही हूँ मेरा रूटीन, तो उसमें यही है, अड्डा क्विजेज़ फॉर रीजनिंग एंड फॉर मैथ्स। रीजनिंग में करने में मज़ा आता है क्विजेज़, मैथ्स में जब मेरे को मैथ्स ही नहीं पसंद तो उसमें मज़ा नहीं आता था। बट दोनों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, बेस्ट चीज़ फॉर प्रैक्टिस। एक बार सिलेबस पूरा हो गया है, एक बार तुम एस बुक से पढ़ चुके हो, उसके बाद सीधा अड्डा क्विज में हो, ये चीज़। सेकंड, मॉक मैंने पर्सनली स्मार्ट कीड़ा खरीदा था और टेक्स्ट बुक खरीदा था, ये दो खरीदे हुए मैंने, ठीक है। और इसमें भी स्मार्ट कीड़ा मेनली मैं प्रैक्टिस स्मार्ट कीड़ा से करती थी। टेक्स्ट बुक में मतलब थोड़ा जब स्मार्ट कीड़ा में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो अपने आप को थोड़ा बूस्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक यूज़ कर लो। और टेक्स्ट बुक भी कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है, उसकी मैथ स्मार्ट कीड़ा से डिफ़िकल्ट है, सो ये नहीं समझना कि टेक्स्ट बुक ईजी है और एनीथिंग। बट दीज 2 आर द मॉक दैट आई यूज़ टू यूज़। इसके अलावा प्रैक्टिस मॉक भी है, वो भी ठीक है, अच्छा है। और गाइडली का पर्सनली मैंने इतना यूज़ नहीं किया, पर एक मॉक दिया था मैंने, तो वो भी मुझे उस हिसाब से चलेगा कि गाइडली का जैसे इंटरफेस होता है ना, जैसे दिखाते हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही आता है एग्ज़ाम में, मतलब दिखने में बिल्कुल लुक गाइडली वाला मैच करता है परफेक्टली। बाकी स्मार्ट कीड़ा एनालिसिस के लिए अच्छा है, टेक्स्ट बुक थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, सो और आई थिंक अफोर्डेबल भी होता है। सो दीज आर सम ऑफ द बुक। मैंने पर्सनली मेरे पास स्मार्ट कीड़ा एंड टेक्स्ट बुक था। नेक्स्ट, द थर्ड थिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के लिए, जो आप ले सकते हो, बट दिस इज़ अ पेड वन। अभी तक जो मैंने बताया सब कुछ फ्री था, मॉक मतलब ख़रीदना होता है, तो उसके अलावा बाकी सब कुछ फ्री था। लाइक एस रीजनिंग की बुक भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। बट नेक्स्ट चीज़ जो है वो गाइडली PDF बंडल, वो एक पेड चीज़ है, ख़रीदनी होगी तो ख़रीद सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो उसे, तो और अगर आपका मन है तो ठीक है। मैंने पर्सनली ख़रीदा था और मैंने प्रैक्टिस भी की थी उससे। मतलब मेरी आप पुरानी रूटीन वाली वीडियोस देखो तो उसमें आपको दिखेगा कि मैं गाइडली PDF बुक से बंडल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो वो भी आप ख़रीद सकते हो, उसमें आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, वहीं से प्रैक्टिस करो। और उसका इंग्लिश जो है वो मैं क्विज़ फॉर्म में करती थी। क्विज़ फॉर्म में इसलिए क्योंकि उसमें फिर मार्क्स भी आते हैं, फिर रैंकिंग भी आती है, तो मेरी रैंकिंग मोस्टली लाइक 1 डिजिट में होती थी इंग्लिश में, सो दैट वाज गुड। सो गाइडली की प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। उनकी मैम जो है, मीनाक्षी मैम नाम है शायद उनका, वो भी मैथ्स अच्छा पढ़ाती हैं, सो वहाँ से आप कर सकते हो वो चीज़। और बुक्स मैंने बता दी। ओके, सो lastly we will talk about what are the main things that we need to keep in mind while solving or preparing for reasoning, and also while solving the questions in a reasoning section. First is to learn the concepts first, because maths और English is something जो आपके पास prior understanding भी होती है उसके लिए, और reasoning पहले आपको पूरे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि वो आपने पहले भी कभी नहीं किया होगा। सो लर्न कॉन्सेप्ट फर्स्ट इज़ दिस। सेकंड इज़ टू इंक्रीज़ एक्यूरेसी। हम स्पीड की बात करते हैं, पर स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देख लिया अपने केसेस। ये तो होगा प्रैक्टिस से एंड मॉक लगाने से। थर्ड इज़ इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ऑब्वियसली रीजनिंग। मोस्टली एक बार बच्चे अगर सिलेबस पूरा करके प्रैक्टिस कर ले तो फिर सब एक ही लेवल में होते हैं। उसके बाद मेन खेल एक्यूरेसी और स्पीड का ही होता है। एक्यूरेसी की बात कर चुकी हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज स्पीड के लिए अड्डा की क्विज लगाओ एंड मॉक टेस्ट, तो दैट मच इज़ गुड। उसके बाद फोर्थ इज़ कंप्लीट फोकस। जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस टाइम आपको बिल्कुल हर एक चीज़ एक्यूरेटली पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ पजल और उसमें बोला कि A इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, उसको लेफ़्ट पढ़ लिया और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये बहुत बार होता है, ऐसे सुनने में लगता है कि ये कौन करेगा, जो है वही पढ़ेंगे, पर जब पजल जल्दबाजी में कर रहे होते हैं तो ये गलतियाँ होती हैं। स्पेशली ये गलतियाँ रियल एग्ज़ाम में ना हो, उसके लिए बिल्कुल कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि और कुछ नहीं। उस टाइम में ना तुम नर्वस होने चाहिए, ना नींद आनी चाहिए, ना कुछ। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ो, समझ आ गया, उसके कंडीशन उतारो और क्वेश्चन करो, ऐसे। सो बिल्कुल कंप्लीट फोकस चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आएगी करके, मतलब प्रैक्टिस करके आएगी। और साथ में तुम मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो, ताकि बिल्कुल एक वो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए फोकस करने की। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ बची क्रिटिकल रीजनिंग कैसे करनी है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका।
स्पेशली मेंस के लिए। प्री में तो होती नहीं है पर मेंस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू अवॉइड क्रिटिकल रीजनिंग इन अ मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि उसमें बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, उसमें एक्यूरेसी का चक्कर रहता है। सो अगर आप बाकी क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो उसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बोलूँगी। पर अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पेपर आए जिसमें 1-2 क्वेश्चन के बाद या कुछ क्वेश्चंस के बाद आप फ्री बैठे हो और आपको पजल तो समझ आ नहीं रही कोई कि कौन से करूँ, तो रीजनिंग आनी चाहिए करने, क्योंकि उसमें रीड करो और आंसर करो। तो उसके लिए एक तो मैंने बताया वेटरन सर जो हैं यशराज सर, उनकी वीडियो देखो। दूसरे हर्षल सर है, उनकी वीडियो देखो। इसके अलावा मैरिज श्राइन करके एक है यूट्यूब चैनल, उसकी वीडियो देख सकते हैं। एंड इस बुक में भी बहुत सारे हैं। मैंने ये बुक मेनली जो ली थी वो प्रैक्टिस क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए ली थी, क्योंकि इस पर क्रिटिकल रीजनिंग के एक प्रॉपर क्वेश्चन है यहाँ पे। मतलब हर चैप्टर के अलग अलग कॉजेज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस एंड सबके अलग से चैप्टर है, उसके अलग क्वेश्चंस हैं। तो मेन उसकी प्रैक्टिस तुम यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है जो तुम्हें लगता है कि मैंने इस चीज़ में कवर नहीं किया है तो तुम कमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लाऊंगी। ऑल्सो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अब नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट की लाऊं, या फिर मैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करती थी, वो जो स्टडी नीति मैम ने स्टडी दी थी चैनल में जो मैम है उन्होंने जो सिखाए हैं उसको मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊं कि रीजनिंग के जो कोडेड वाले क्वेश्चन होते हैं कैसे करते हैं। तो आप बता दो कि लाइक इंग्लिश की वीडियो बनाऊं मैं नेक्स्ट, या सीधा या पहले उसमें कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन ऐसे वाले मैं सॉल्व कैसे करती थी मेंस एग्जाम में वो बताऊं। सो कमेंट डाउन बिलो एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल एंड all the best for your preparation as a banking aspirant. So that's it for this video. Bye bye.